मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया मैनू दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया मैनू दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया कर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैनू दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मैनू दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैनू दे दे पाकरू दा मसा शाफिया दे दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया कर ले कबूल दुआ शाफिया दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे तेरी हजूरी यीशु के आनंद से भरते हुए प्रभु जी आराम जावे हाँ, तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे तेरी हजूरी सदा दी जिंदगी ओ पा लेंदा रख के नेचा जो आवे सदा दी जिंदगी ओ पा लेंदा रख के इच्छा जो आवे ऐसे करके मैं कदे मच रहना चाहता इसे करके मैं कदे मच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता तेरी ही हजूरी विच रहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना यस यस फिर से गए ओ दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता दर तेरे ते मैं आके कुछ लेना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहता गिनिया न जान मैं तू भलियां तेरियां गिनिया न जान मैं तू की तेनू दसा मैं वडियां तेरियां की तेनू दसा वडियां तेरियां की तेनू दसा मैं वडियां तेरियां ओ की तेनू दसा मैं वडियां तेरियां गिनिया न जान मैं तू भलियां तेरियां गिनिया न जान मैं तू ओ गिनिया न जान मैं तू भलियां तेरियां हाँ की तेनू दसा मैं वडियां तेरियां की तेनू दसा हो गिनिया न जान मैं तू
ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੋਗੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੋਗੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੋਗੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੋਗੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਥੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਏ ਜੰਗ ਰੂਹਾਨੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਏ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਏ ਜੰਗ ਰੂਹਾਨੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਏ ਜੇ ਸੰਗ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸੰਗ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਫਤਿਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਰਤਾ ਇਹ ਛੱਡੇ ਫਤਿਹਾਂ ਦੇ ਕਟਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ हालेलुया हालेलुया। स्वागत आप सबका परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका वेलकम करते हैं। प्रेयर माउंटेन के ऊपर हम आपका वेलकम करते हैं। तो हमारा विश्वास है जितने लोग जो आज प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा और आप अपनी गुड न्यूज़ को लेकर वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जानते हैं प्रेयर माउंटेन एक ऐसा स्थान है जहाँ से एवरी डे प्रार्थनाएं होती हैं आपके छुटकारे के लिए। तो अगर आप लगातार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अंगीकारों के साथ पूरे अधिकारों के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शब्दों को सिरजित करूंगा। आप जैसे रोज़ अंगीकार करेंगे, अपनी बीमारियों के खिलाफ आप राइट अंगीकार करेंगे अपने लिए, तुम्हारा विश्वास है आपके शब्दों के अनुसार परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपको खड़ा करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। ये गवाही आपके बच्चे की है? जी। बेबी बॉय की? जी। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? अभी वो 2 साल का है। अगस्त 2024 में अचानक आपका बच्चा बीमार हुआ, बुखार आया। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे बीमार हुआ, उस समय कैसी हालत थी उसकी? अगस्त 2024 को मेरे बेटे को अचानक बहुत तेज फीवर आया और जब फीवर आया तो मैंने पास के डॉक्टर से उसको दवाई दिलाई। दवाई देने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं था। रात को जब मैं उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करती थी और पूरी रात उसको गोद में लेकर बैठी रहती थी, मेरा परिवार सोता रहता और मैं बस यही चिंता करती रहती कि इसको हुआ क्या है। मुझे क्या बता कि आपके बच्चे की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि हाँ जी, कोई सुध बुध नहीं थी उसे? नहीं। तो जब ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ गई तो आप उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर गई मैं उसको। जब डॉक्टर के पास जब मैं उसको लेकर गई, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। पहले तो उसको घर के अंदर ही मेरी गोद में जब वो था तो उसको अचानक ही दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। 1.5 घंटे के अंदर उसको 3 दौरे हुए एक साथ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जब मैंने उसे दौरे पड़े तो कैसी हालत अचानक थी अपनी सुध बुध उसने खो दी थी और मेरी गोद में ही था। मतलब पूरा शरीर उसका ऐसा हो गया था कि उसके हाथ में ही नहीं था कुछ भी, अकड़ गया था बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा सीधा हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जब डॉक्टरों ने हालत देखी तो क्या बोला डॉक्टर ने? फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसको मुंह के अंदर नलकी डालकर और गुब्बारे से सांस देनी पड़ेगी। मैं क्या आप बता रहे कि पहले हॉस्पिटल ने तो उसकी हालत को जवाब ही दे दिया था? पहले उन्होंने ये बातें मेरे सामने रखी, फिर उसके बाद बोला कि इसके फेफड़े भी फट सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नमूनिया हुआ है तो हम इसको कुछ मतलब एडमिट ही नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस करा के दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया और फिर जब मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, सेम जवाब मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भी मिला। फिर मैं तीसरे हॉस्पिटल में गई। ऐसे करते करते 10 से 11 हॉस्पिटल में घूमी। पूरी रात मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मतलब 10 हॉस्पिटलों ने आपके बच्चे को जवाब दे दिया? जी। अगर आप ध्यान से इस बच्चे की हालत समझें, इनके बच्चे की डबल निमोनिया हो चुका था, 1.5 घंटे में 3 दौरे पड़े, पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी, कोई सुध बुध नहीं थी, जो फीवर था उसके दिमाग को चढ़ गया था। जी, डॉक्टरों ने बताया था कि ज़्यादा फीवर की वजह से इसके दिमाग में जो बुखार चढ़ा उसकी वजह से उसको दौरे आने शुरू हो गए थे। सांस नहीं आ रहा था जी, दौरे पड़ रहे थे जी। और डॉक्टर बोले इसके लंग्स है जो डैमेज हो सकते हैं। डैमेज हो सकते हैं। तो जब 11वें हॉस्पिटल में गए तो फिर उन्होंने क्या मेरे किया? किसी रिश्तेदार ने मुझे बोला कि इन बच्चों के स्पेशल डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, आप इसे लेकर यहाँ जाओ। जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर भी डॉक्टरों के सामने ही उसे फिर एक बार दौरा पड़ा और तुरंत मेरे बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया
और जब वो आईसीयू में गया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतना रोती थी उसे देखकर, उसको वेंटिलेटर पे रख दिया और मेरे सामने से ही उसको ऐसे लेकर गए। ना मेरा बेटा आँख खोल पा रहा था, ना मेरा बेटा बोल पा रहा था, उसको कोई सुध-बुद्धि नहीं थी कि कि जिंदा लाश की तरह ही पड़ा था जी। डॉक्टर के हिसाब से। जी। तो वो कि आप बता रहे कि डॉक्टरों ने आपसे साइन तक करवा लिए जी, थे। मेरे हस्बैंड से साइन करा लिए थे कि हम कुछ कह नहीं सकते, आपके रिस्क पे ही हमने इसे आईसीयू में एडमिट किया है। ऐसी हालत थी ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे मैं पता चला? अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से पहले से ही जुड़ी थी और मेरा फेथ परमेश्वर पे था। अच्छा, आपको पता था कि अगर कोई परीक्षा आई है तो जी, प्रभु सेव करेगा, सेव करेगा। बचाएगा आपके बच्चे को। तो इस बहन का फेथ प्रभु के ऊपर था, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे कि हाँ परमेश्वर। आप जानते कि पहले भी हम कितनी टेस्टिमनी सुन चुके, जो लोग आखिरी स्टेज पर थे, डॉक्टर की तरफ से डेड घोषित कर दिए थे, लेकिन जैसे प्रभु के दास और दासी ने प्रार्थना की, उन एक न्यू लाइफ दी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को। तो इनका फेथ था कि परमेश्वर हमारे बच्चों को भी मरने नहीं देगा, उसे न्यू लाइफ के साथ ब्लेस करेगा। तो इन्होंने हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर इन्होंने मेल को सेंड किया, अपने बच्चे के फ़ोटो को सेंड किया, रिक्वेस्ट डाली कि परमेश्वर के दास इनके बच्चे को लेहन प्रार्थना करें। तो फिर 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें प्रार्थना करनी है रोज, और मैं तुम्हारी बॉडी में हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूँ। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। तो सिस्टर, हमने जैसे देखा कि प्रभु के दास ने प्रार्थना की आपके बच्चे के लिए, तो उस समय भी आपके बच्चे की हालत वैसी ही थी? जी, खराब थी उसमें। तो जब प्रेयर हुई तो उसके बाद बताइए कि दम से क्या हुआ फिर? जैसे जूम ऐप पर जब ले हैंड हुआ तो प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की तो मेरा बेटा एकदम से ठीक हुआ और धीरे धीरे उसने रिकवरी स्टार्ट की। उसने दूध भी पिया, वो खेलने भी लगा और मैं इतना खुश थी उस चीज़ को देखकर, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। तारीफ करे के लिए सर, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो अब सिस्टर कितना टाइम हो चुका आपका बच्चा पूरी तरह ठीक है? 6 महीने हो गए उसे, अब तो फीवर ही नहीं आता बिल्कुल भी, इतना ठीक रहता है वो, उसको फीवर रिपोर्टें टच सारी भी नहीं नॉर्मल करता है, है। जी सारा कुछ ठीक है, अब बाकी बच्चों की तरह एक्टिविटीज जी करता है। हाँ जी। तारीफ करे के लिए सर, थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने एक नई ज़िंदगी के साथ, जहाँ पे 10 बड़े हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था, पूरी एक जिंदा लाश की तरह था इनका बच्चा, लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो एकदम से पहली बार इतने टाइम बाद उसे होश आया। 6 महीने से इनका बच्चा पूरी तरह हील है, ठीक है। नॉर्मल बच्चों की तरह के एक न्यू लाइफ दी है प्रभु ने जी। आपके बच्चों को। तो क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगी, जिन के बच्चे आज भी हॉस्पिटल में हैं और जो आज भी बहन परेशान है, कि प्रभु में खड़े रहो, अड़े रहो, विश्वास मत तोड़ो अपना, और प्रभु हील करता है, प्रभु महान है, वो बड़े काम करता है। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी का वंश बचाएगा, वो वचन मेरे बेटे के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, ऐसे प्रभु आपको भी नया जीवन देगा। तारीफ करे के लिए सर, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा तो हमारा विश्वास है आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा और आप भी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए इसी तरह से एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे, जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग को दिया है, उनकी शर्मिंदगी को दूर करके परमेश्वर ने एक खुशियों भरी लाइफ उनको दी है। तो आइए हम उस टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैमसी ब्रदर, मम्मा पापा जैमसी जी, मेरा नाम जीनता, मैं गुराया दी रहने वाली हाँ। आपकी टेस्टमनी में आपने लिखा कि 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ जी, यही ब्रदर, मतलब ਜਦੋਂ मैं प्रेगनेंट ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ हर बार मेरा मिसकैरेज हो जाता ਸੀ। 2015 में आप पहली बार जब प्रेग्नेंट हुए तो आपको एक सपना आया? हाँ जी, सपना आया कि ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ब्रदर, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ 'ਚ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨੇ ਫੀਡ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛੇਦ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ गई। इस तरह से आपके कितने मिसकैरेजेस हो? मेरे 7 बार ब्रदर मिसकैरेज हुए और 8वें बेबी की डेथ हो चुकी थी। हाँ जी। और उस समय मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप? हाँ जी, यही ब्रदर सोचते ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ नहीं बनना कि ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ नहीं होने ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। मतलब दूसरों के बच्चों को देखते थे तो क्या मन में आता हाँ था? जी, ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬੱਚੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। और उसके बाद आप पूरी तरह से परेशान रहने लगे, हाँ जी। पूरी तरह से डिप्रेस रहते थे। हाँ जी। तो उसके बाद जब आप 10वीं बार प्रेग्नेंट हुए तो उस प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आने लगी? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी ਹਾਂਜੀ पड़ेगी। ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਆ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ नहीं किया हैगा, मैं ते मेरा बच्चा बिल्कुल असी ठीक ठाक कर आए। मतलब आपका बच्चा पूरी तरह से हील है? हाँ जी, हम पूरी तरह दे नाल चंगा है। करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आपका अंगीकार मायने करता है कि आप अपने जीवन के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप ब्लेसिंग्स के वर्ड को बोल रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ज़ोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन से शर्मिंदगी को दूर किया और इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आशीषित किया। सिस्टर, अब आप अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से खुश हैं? हाँ जी। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज भी कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनके जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं? हाँ जी ब्रदर, मेरा यही सारे मैसेज आ कि परमेश्वर ते भरोसा रखो, तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं जानो ते थानू मतलब जो तुहाडे जीवन च असंभव आ संभव करने ताकत रखदा एक यही परमेश्वर आ जो थानू खुशियां दे सकदा, मतलब कोई होर परमेश्वर नहीं है। अब आपका बेबी कितने साल का हो चुका? हाँ जी, मेरा बेबी 1 साल 9 मंथ का हो चुका। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज आपका परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना और आज उसकी हजूरी आपके बीच आना आपको कभी भी सेम नहीं रखेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। बाइबल कहती है जैसे मूसा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के लिए जाता था और जब वापिस आता था तो उसके मुख से प्रकाश निकलता था, किरणें निकलती थी।
सेम प्रकाश जीसस क्राइस्ट के ऊपर था, सेम प्रकाश परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नुल्ला जी के ऊपर रहता है। और मेरा विश्वास है कि आज जैसे आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज वो सेम प्रकाश आपके जीवनों पे उतरेगा और वो सारा अंधियारा जो शैतान का है, जो पाप का, जो नशे का है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज उसका लास्ट दिन होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप कितने विश्वास करते हैं कि आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपका बढ़ने का दिन है। ऐसे आप अपने हाथों को स्वर कर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब जन गैर भाषा में जाएंगे। उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज जैसे आप गैर भाषाएं बोलेंगे, आजादी आपके जीवन में एंटर होगी। बोलो गैर भाषाएं, बोलो गैर भाषाएं, पर जाओ गैर भाषाओं के साथ। जिनके पास गैर भाषा नहीं है, जिनके पास गैर भाषा नहीं है, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल कहती है जिनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो अनाथ है। अपने हाथों को उठाएं और अपने घुटनों पर आकर बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। परमेश्वर, मैं अनाथ नहीं रह सकता, मैं अनाथ नहीं रह सकती, क्योंकि तू मेरा बाप है। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में आए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। मेरी इस भूख को, इस मेरी प्यास को मिटाए। परमेश्वर, अपने दोनों हाथों को स्वर करे हिला के पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपने जीवन में। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। बोलो 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 बोलो, पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने
अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने परिवार में, पवित्र आत्मा को बुलाओ अपनी जिंदगी में। बोलो 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 बोलो। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी हम आपका वेलकम करते हैं। आई एम नथिंग विदाउट यू, हम आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा जी हम आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करे, वेलकम करे, वेलकम करे, वेलकम करे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे। लेगा टेका 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 रेगा टेका 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 रेगा टेका 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 लबरेगा टेका नमस्ते तेरा नगर सकरेगा टेका नमो लिबरेगा टेका नमस्ते करेगा टेका नमस्ते करेगा टेका नमरे लगा लगा बदबा रेगा टेका 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 बढ़ जाओ पवित्र आत्मा के साथ, उसके दानों वरदानों के साथ, उसकी आग के साथ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। लेगा टेका 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 रेगा टेका 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 बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। रेगा टेका टेका रेगा टेका 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 बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। रेगा टेका 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 लेगा टेका टेका नमस्ते रेगा सगर टेका नमस्ते रेगा लगो। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। कहे परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में उतर आए, तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। मैं अनाथ नहीं रह सकता, मैं अनाथ नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। परमेश्वर आज मेरे जीवन में आए, आज मेरी लाइफ में आए, आज मेरे कैरियर को सेट करे। पवित्र आत्मा को मांगो अपने जीवन में, पवित्र आत्मा उतर आए। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाओ, उसके दानों वरदानों के साथ बढ़ जाओ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ। रेगा टिका 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 रेगा टिका 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 लेबरेगा टिका नमस्ते करेगा टिका नमस्ते करेगा टिका नमस्ते करेगा टिका लेबो लिबरेगा टिका नमस्ते करेगा टिका नमा रेगा टिका नमस्ते करेगा टिका नमस्ते करेगा टिका लेबो बोलो को तो को निकाल करेगा टिका नमस्ते रेगा टिका 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 रेगा टिका 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 लेबरेगा टिका नमस्ते रेगा टिका 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 बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज आजादी को रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसकी आग से भर जाओ, उसकी फायर के साथ भर जाओ, उसके दानों वरदानों के साथ भर जाओ। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा हमारे बीच आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे बीच आता है तो वो खुद आहें भर भर कर प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ प्रार्थनाओं को आप करना नहीं जानते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके बीच आता है तो वो प्रार्थना करनी आपको सिखाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाता है, आपका सहायक बनकर आपके साथ चलता है। कहे परमेश्वर मैंने बहुत सी ठोकरें खाई है, मैं गिर चुका हूं, लेकिन अभी मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, मुझे एक मददगार की जरूरत है, मुझे एक हेल्प की जरूरत है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। बढ़ जाओ पवित्र आत्मा के साथ, उसकी फायर के साथ, उसके दानों वरदानों के साथ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ। लगा देगा देगा नमस्ते करेगा देगा नमस्ते करेगा देगा देगा नमो लिबरेगा देगा नमस्ते करेगा देगा नमस्ते करेगा देगा नमो देगा 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 लिबरेगा देगा नमस्ते तेरा नेगा सुखो लिबरेगा देगा नमस्ते करेगा देगा 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 नमो होली गॉड लिबरेगा देगा नमस्ते करेगा देगा नमस्ते देगा देगा नमस्ते करेगा देगा नमो
हम दुनिया में तो रहेंगे, हम दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन दुनिया के जैसे रह नहीं सकते। पवित्र आत्मा वो सारा चाल चलन जो मैंने दुनिया का सीखा है वो सारा आज मेरे जीवन से निकल जाए, और वो सारा चाल चलन जैसे बाइबल बताती है। पवित्र आत्मा आज मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने जीवन में, पवित्र आत्मा मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी लाइफ में, और वो सारी गंदी आत्माएं जो आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकती है, वो सारी गंदी आत्माएं जो आपको पाप में गिराती हैं, इसी समय वो गंदी आत्माएं आपके जीवनों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। व्यभिचार की गंदी आत्मा आउट हो जाए, नशे की गंदी आत्मा आउट हो जाए, चोरी की गंदी आत्मा आउट हो जाए, गंदा देखने की गंदी आत्मा आउट हो जाए। In the name of Jesus, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। याद रखें आप पाप में रहने के लिए नहीं बने, आप व्यभिचार के लिए नहीं बने, आप पाप के लिए नहीं बने, आप परमेश्वर के कामों के लिए बनाए गए हैं। और वो सारी गंदी आत्माएं जो परमेश्वर के कामों को करने से आपको रोकती हैं, जो आपके और परमेश्वर के बीच आती हैं, इसी समय वो सारी गंदी आत्माएं अपने प्रभाव को उठाए और आपके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। होली को आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। आपके जीवन से, परिवारों से, लाइफ से, बच्चों से, गाड़ियों से, बिजनेस से, सिर से, लाइफ से, पेट से, गले से, out in the name of Jesus, out go, out go, out, 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 अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाए। वो सारी गंदी आत्माएं जो पाप के रूप में आपके जीवन में एंटर होती है, वो सारी गंदी आत्माएं जो हमेशा आपको डाउन रखती आई हैं, वो सारी गंदी आत्माएं जो पाप के कारण आपको दूर करती है परमेश्वर से, वो सारी गंदी आत्माएं इसी समय इस फायर को कैच करे और आपके जीवनों से, आपके घरों से उस पाप समेत प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, उस व्यभिचार के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, उस नशे की गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो, उस गंदे देखने की गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारी पाप की गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। व्यभिचार के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर, गंदा सोचने के ऊपर, गंदा सुनने के ऊपर, गंदा बोलने के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, नशे के ऊपर, चोरी के ऊपर, झूठ के ऊपर, चुगली के ऊपर, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारे पाप के गंदे आत्मा के
ऊपर रिलीज करो, व्यभिचार के ऊपर रिलीज करो, गंदा देखने के ऊपर रिलीज करो, गंदा सोचने के ऊपर रिलीज करो। होली Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Release go, release go, release go, release go, release go, Holy Ghost, Holy Ghost. आपको परमेश्वर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको परमेश्वर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज आपके रास्ते में रुकावट बनती है, वो है पाप। वो ज्यादा बोलना हो सकता है, वो झूठ बोलना हो सकता है, वो गंदा देखना, गंदा सोचना हो सकता है, वो चीजें जो आप नहीं करना चाहते लेकिन शैतान आपसे करवा देता है, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारा दुष्ट आत्मा जो सदियों से, जो सालों से आपके पीछे चलता आया है, आपके कंधों पर बैठा है, इसी समय वो सारी गंदी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कमांड करते हैं, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आपके घरों से आउट हो जाए, आपकी लाइफ से आउट हो जाए, आपके जीवन से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट हो जाए, वो सारे गुस्से की स्पिरिट आउट हो जाए, सारी गंदी आत्माएं आउट हो जाए, सारी गंदी आत्माएं आउट हो जाए, सारी गंदी आत्माएं आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो सारी पाप की गंदी आत्माएं जो इस मंदिर के ऊपर, जो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर अधिकार जमाना चाहती हैं, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, नशे के द्वारा, झूठ के द्वारा, वो सारी पाप की गंदी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय जलकर नाश हो जाए। वो पाप की गंदी आत्मा, वो व्यभिचार की गंदी आत्मा, गंदा देखने की, चुगली की गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, 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 होली गोस्ट, 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 होली याद रखें, याद रखें, शैतान किसी भी चीज से नहीं डरता, वो सिर्फ एक चीज से डरता है, जब आप यीशु मसीह के नाम में उसे कमांड करते हैं। वो डरता है सिर्फ आग से, सिर्फ फायर से, जो आज आपके हाथों पे है, जो आज इस जगह के ऊपर है। आज जैसे आप आउट करेंगे शैतान को, जैसे रिलीज करेंगे होली गोस्ट फायर को, और शैतान आपके जीवनों से जलकर नाश हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आंखों में एक दर्शन को देखें कि जब भी आप फायर को रिलीज करते हैं तो वो फायर आपके परिवार के ऊपर जा रही है, वो फायर आपके बच्चों के ऊपर जा रही है, वो फायर आपके बिजनेस पे जा रही है, वो फायर आपके घर के ऊपर जा रही है, वो फायर आपके सेहत के ऊपर आ रही है। और वो सारी गंदी आत्माएं, जिस आत्माओं ने आपके शरीर को, आपके बिजनेस को कंट्रोल किया हुआ है, इसी समय वो सारी गंदी आत्माएं आपके बिजनेस को छोड़ें,
आपकी लाइफ को छोड़े, आपकी सेहत को छोड़े, आपके बच्चों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी गंदी आत्माएं आउट हो जाए, सारी गंदी आत्माएं आउट हो जाए, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, 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 आउट हो जाए, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस आत्मा से बड़ा है जो संसार में है। संसार में दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो संसार की आत्माओं से बड़ा है। वो सारा गंदा आत्मा, वो सारा दुष्ट आत्मा जो हमारी लाइफ में एंटर होना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान की कोई भी योजना सफल ना होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। और वो सारे हथियार जो शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए हैं, उन हथियारों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आग आए और इसी समय वो सारे हथियार व्यभिचार के, वो सारे हथियार गरीबी के, वो सारे हथियार चोरी के, झूठ के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी आग से जलकर नाश हो जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो शैतान के सारे हथियारों के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, झूठ के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर, गंदा सोचने के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर, गंदा सुनने के ऊपर, गंदा बोलने के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर, गंदा सोचने के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, झूठ के ऊपर, चुगली के ऊपर, नशे के ऊपर, होली गॉस्ट होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, होली गॉस्ट, 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 रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो सारे शैतान के गंदे आत्मा के ऊपर, उसकी बीमारियों के ऊपर, उसकी गरीबी के ऊपर, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। वो सारे शैतान के प्रभाव, शैतान के सारे बंधन जो गरीबी के हैं, वो सारे बंधन जो उसके आपके बीच में डाले हैं, आपके परिवारों में सालों से चलते आए हैं, वो सारे जनरेशनल कर्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज प्रभु यीशु मसीह की आग से जलकर नाश हो जाए। वो सारे बंधन जो शैतान ने आपके बीच डाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो नशे के बंधन, वो गरीबी के बंधन, वो जादू टोने के बंधन आपकी लाइफ से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, आपकी सेहत से टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन तोड़ दो, सारे शैतानी बंधन तोड़ दो, सारे शैतानी बंधन तोड़ दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी बंधन टूट जाए, सारे गरीबी के बंधन टूट जाए, सारे गरीबी के बंधन टूट जाए, सारे गरीबी के बंधन टूट जाए, सारे जनरेशनल कर्ज टूट जाए, सारे गरीबी के बंधन 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 टूट जाए, सारे नशों के बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो शैतान के बंधनों को।
आप आजाद हो चुके हैं, आप फ्री हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और बोले, प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने से मैं छूट चुकी हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने से मैं छूट चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। जहां जहां पे भी आपको बीमारी है, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर अपने राइट हैंड को रखें और वो सारी बीमारियां जो इस हाथ के नीचे हैं, इसी समय वो सारी बीमारियां आपके जीवनों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। और जहां जहां पे भी आपने हाथ रखा है, जैसे आप इस प्रार्थना को कंप्लीट करेंगे तो उसी समय आप अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि जो मसा परमेश्वर ने अपने दास अपनी दासी को दिया है, जो मसा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के ऊपर है, वो मसा आज आपको छू रहा है, वो मसा आज आपको टच कर रहा है। भूल जाएं कि डॉक्टरी रिपोर्ट आपको क्या कहती है। डॉक्टर जीसस की रिपोर्ट में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तू मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। और वो सारी बीमारियां जो इस हाथ के नीचे हैं, इस समय ये आपका हाथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ बन जाए और वो सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। वो कैंसर, वो शुगर, वो पैरालाइज, वो थायराइड, वो आंखों के रोग, वो कानों के रोग इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट कर दो, आउट कर दो, आउट करो, 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 आउट करो। सारे रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। सारा शुगर आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, माउथ के रोग आउट हो जाए, गले के रोग आउट हो जाए, आंतड़ियों के रोग आउट हो जाए, पेट के रोग आउट हो जाए, घुटनों के रोग आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, सिर के रोग आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, शुगर आउट हो जाए, कैंसर आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, आउट करो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छों को रौंदने का, बल्कि शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे मुंह में पावर दिया है, हम जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। जब आज आप बीमारी को आउट करेंगे, वो बीमारी जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन बड़ा परमेश्वर का हाथ है, बड़ा परमेश्वर का स्पर्श है जो आपको आजाद करेगा। बड़ा आपका विश्वास है, अपने विश्वास को बिल्ड करें और कहें ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें और बोले ऊंची आवाज से, मुंह खोल के कहें, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज से ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, आज से ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। और वो सारी बीमारियां जो डीठ बीमारियां आपके जीवनों में सालों से चलती आई है, वो जितनी मर्जी पुरानी, जितनी मर्जी बड़ी है, आज परमेश्वर की आग जो उन बीमारियों से भी बड़ी है, इसी समय उस बीमारियों के ऊपर उतरे और उस फायर से वो सारी बीमारियां, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो शुगर, वो थायराइड, वो खून के रोग, वो ब्लड के रोग प्रभु यीशु मसीह की आग से जलकर नाश हो जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो, रिलीज 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 करो होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो, रिलीज करो होली गॉस्ट, 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 होली गॉस्ट,
होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी बीमारियां जलकर नाश हो जाए, सारी बीमारियां जलकर नाश हो जाए, शुगर नाश हो जाए, कैंसर, पैरालाइज, आंखों के रोग, कानों के रोग, घुटनों के रोग, सिर के रोग, नाड़ियों के रोग, गले के रोग, थायराइड, आंतड़ियों के रोग, पेट के रोग, लीवर के रोग, घुटनों के रोग, शुगर, कैंसर, होली गोस्ट फायर को कैच करे, सारी बीमारियां फायर को कैच करे, सारी बीमारियां फायर को कैच करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जलकर नाश हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब एक गूंगे में से दुष्ट आत्माएं निकाल दी गई तो वो गूंगा व्यक्ति उसी समय बोलने लगा। उस गूंगेपन के पीछे छुपी हुई थी वो दुष्ट आत्माएं। आज जितनी भी बीमारियों के पीछे दुष्ट आत्माएं छुपी हुई है, इसी समय वो सारी दुष्ट आत्माएं अपनी अपनी बीमारी को उठाए और आपके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। सारा रोग, सारा कैंसर, सारा शुगर, सारे ब्लड के रोग, वो सारे रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट करो, 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 आउट करो। सारे रोग आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर आउट हो जाए, शुगर आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। टीम अपने हाथों को उठाएं, टीम अपने हाथों को उठाएं। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, ये पेपर नहीं, ये लोग हैं जो बीमारी की हालत में हैं, ये लोग हैं जो कर्जों के नीचे हैं, ये लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं। और जितने भी लोग आज इस समय प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, इस समय आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे जो गरीबी में है, जो बीमारियों में है, जो अलग अलग समस्याओं के नीचे हैं। आप जैसे उनके लिए प्रेयर करेंगे, आप एक बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो सारी बीमारियां, वो सारी गरीबी, वो सारे जादू टोने के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी लाइफ से नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। सारी दुष्ट आत्माएं जलकर नाश हो जाए, सारी गरीबी नाश हो जाए, सारी बीमारियां नाश हो जाए, सारे ब्लड के रोग नाश हो जाए, सारे स्किन के रोग नाश हो जाए, सारे रोग नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां नाश हो जाए, सारे बैड रिजल्ट नाश हो जाए, सारे बैड रिजल्ट पॉजिटिव में बदल जाए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। अपने हाथों को उठाएं, स्वर कर, अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और बोले, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। आज अभी आप अपने आप को चेक करेंगे, वो बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोले विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। इसी तरह से अपने राइट हैंड को, अपने दाहिने हाथ को अपने पेट के ऊपर रखें और वो सारा जादू टोना जो विरोधियों के द्वारा, जो शैतान के द्वारा आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ पे किया गया है, वो सारा जादू टोना, उसी जादू टोने के प्रभाव से आप गरीब रह सकते हैं।
जादू टोने के प्रभाव से आप बीमारियों के नीचे रह सकते हैं। जादू टोने के प्रभाव से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारा जादू टोना जो आपने शैतान के मेज से खाया है, इसी समय सारा जादू टोना उल्टियों के द्वारा, पसीने के द्वारा, वॉशरूम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहर आए। सारा जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। सारा जादू टोना बाहर आए, सारा जादू टोना बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। ये सारा जादू तो ना हो जाए, आगे जाओ, ये शुक्र सारा जादू तो ना सारा खिलाया पिलाया आउट हो जाओ, तो जाओ, तो जाओ, तो जाओ, तो जाओ। सारी विचक्राफ्ट की आत्माएं आउट हो जाओ, तो जाओ, तो जाओ, तो जाओ। अरे जादू तो ना खिलाया पिलाया, सारा जादू टोना बाहर आ जाए, सारा जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए, सारा जादू टोना द्वारा बाहर आ जाए। आज इन द नेम ऑफ जीसस। उल्टियों के जरिए, पसीनों के जरिए, वॉशरूम के जरिए आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट 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 आउट। सारा जादू टोना, सारा खिलाया पिलाया उल्टियों के जरिए, वॉशरूम के जरिए, पसीनों के जरिए आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए। सारा जादू टोना बाहर आ जाए, सारा जादू टोना बाहर आ जाए। सारा शैतान का खिलाया पिलाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर, अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाएं। आज जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आज जैसे आप वॉमिट करेंगे, तो वो जादू टोने के द्वारा बीमारियां बाहर आ रही हैं, वो सारी गरीबी के बंधन बाहर आए हैं। तो जब भी आपको वॉमिट आए, आप कंट्रोल ना करें। इसी समय वो सारा शैतान का खिलाया पिलाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में उल्टियों के द्वारा आपके पेट से, आपके घरों से उल्टियों की तरह बाहर आ जाए। सारा जादू टोना बाहर आ जाए, सारा जादू टोना बाहर आ जाए, सारा जादू टोना बाहर आ जाए। सारा जादू टोना आउट हो जाए, सारा जादू टोना आउट हो जाए, सारा जादू टोना आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारा जादू टोना अपने हाथों को स्वर कर उठाएं, अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं। बोले हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारा दुष्ट आत्मा जो मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरी लाइफ में छुप कर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करती हूं, वो अपनी बीमारी को उठाए, अपनी गरीबी को उठाए, अपने सारे प्रभाव को उठाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी लाइफ से जलकर नाश हो जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। वो सारे शैतानी बंधन, वो सारे गरीबी के बंधन, वो बीमारियों के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। होली गॉस्ट, 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 होली गॉस्ट।
शैतान आपसे बड़ा नहीं है, शैतान आपसे बड़ा नहीं है, आप शैतान से बड़े हैं, आप सब चीजों से बड़े हैं। और जो फायर आज आपके हाथों में है, जो फायर वाली लाठी आपके हाथों में है, इसी समय उस शैतान के ऊपर मारो और वो सारा दुष्ट आत्मा, गरीबी का वो सारा दुष्ट आत्मा जो आपको नीचे रखता आया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस फायर से आपके जीवनों से भाग जाए। आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। रिलीज करो उस दुष्ट आत्मा को, रिलीज करो उस दुष्ट आत्मा को, उस बीमारी वाली गंदी आत्मा के ऊपर, उस गरीबी की गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। वो सारी गरीबी की गंदी आत्माएं, वो सारी गरीबी की गंदी आत्माएं जिसके कारण आप हमेशा कर्जे में रहे हैं, आप थोड़ा सा कर्जा उतारते हैं लेकिन उल्टा और आपके जीवन में एंटर होता है, वो सारी कर्जे की गंदी आत्माएं और वो सारी गंदी आत्माएं जो फाइनेंस की आपके जीवन में बैठी आपको बढ़ने नहीं दे रही, वो सारी गंदी आत्माएं इसी समय इस फायर को कैच करें और आपके जीवनों से नाश हो जाएं। और याद रखें, परमेश्वर का आपके लिए वचन ये है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बाइबल कहती पर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की गति नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा अगर तू अच्छी चाल चले, अगर तू नेक चाल चले तो मैं तुझसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद नई गाड़ियां आपका हिस्सा होंगी, आज के बाद नए घर आपका हिस्सा होंगे, आज के बाद बड़ी बिल्डिंग आपका हिस्सा होगी, आज के बाद नई बाइक्स आपका हिस्सा होंगी, आज के बाद नए घर आपका हिस्सा होंगे, आज के बाद नया बिजनेस आपके जीवन का हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो सारे शैतानी बंधन, वो सारे शैतानी बंधन जो आपके बीच आते हैं, आपके बीच आना चाहते हैं, और शैतान ने जितने भी खड्डे आपके लिए खोदे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आपको गिराने से पहले खुद उस गड्ढे में गिर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होगा। इन फ्यूचर जो शैतान आपको नाश करना चाहता है, आपको अंधा करना चाहता है, आपको अंधा करने से पहले वो खुद अंधा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारा शैतान का गंदा आत्मा जो आपको निराश देखना चाहता है, दुखी देखना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आपको हमेशा हंसता देखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो सारी गंदी आत्माएं जो आपको नीचे देखना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में 100 गुना 2 गुना वो 1000 गुना आपको ऊपर देखेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। जितने भी जन घुटनों पर आ सकते हैं अपने घुटनों पर आए। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। बाइबल कहती है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। आज जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आज के बाद आप एक बड़े ब्रेक थ्रू को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में रिसीव करें उसकी आंख को, रिसीव करें उसके दानों बरदानों को। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। देखा 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 भर जाओ, 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 भर जाओ। भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ है, उसके दानों बरदानों के साथ है, उसकी फायर के साथ है, उसकी आग के साथ है। देखा 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 भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। देखा 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 तो आज जितने भी जन आज पहली बार इस प्रेयर के साथ जुड़े हैं, अगर आप किसी भी
प्रॉब्लम के नीचे हैं, गरीबी के नीचे हैं, नशों के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, और एक बात याद रखें, इंसानों की, उन लोगों की बातों को भूल जाएं कि जिन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म चेंज करता। परमेश्वर आपके धर्म को चेंज नहीं करता, परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करे, वो गरीबी से आज़ाद करे, बीमारियों से बाहर निकाले, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आप लोगों को भूल जाएं, क्योंकि लोग आपको छुड़ा नहीं सकते। छुड़ाने वाला सिर्फ एक नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, आपको ब्लेस करे, तो हमारे पीछे इस प्रार्थना को करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर करें, उठाएं, जो आज पहली बार इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें और कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चुना और ठहराया कि मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है कि तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे छोड़े ना, मुझे त्यागे ना, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें, मुझे छोड़े ना, मुझे अपने गले से लगाएं, और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी पाप में नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं हमेशा आपकी राहों के ऊपर, आपके वचनों के ऊपर चलता जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप भी एक जीवित चर्च का हिस्सा बने, ताकि परमेश्वर आपके भी जीवन में बड़े कामों को कर सके। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी जीवित चर्च नहीं है कि जहां पर जैसे आप जाएं तो आपको महसूस हो कि सचमुच परमेश्वर यहां पे मौजूद है, तो आप हमारी हेड चर्च जो खाम्बरा, जो जलंधर में मौजूद है, उसके एड्रेस को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो हमारी हेड चर्च है, जो नकोदर रोड नियर टीवी टावर विलेज खाम्बरा, जलंधर, पंजाब में मौजूद है। तो आप इन चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आप इस हेड चर्च का हिस्सा बनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। तो ज़रूर आप ब्रांच में आएँ, इस हेड चर्च में आएँ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे। तो तालियों के साथ जोर से उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जैसे आज ये प्रार्थना हुई है, सेम ऐसे कल भी प्रेयर होगी। तो आप हर रोज इस प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना को अटेंड करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और भी बड़े कामों को कर सके। तो आप सब जन ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जेम्स की आप सब जन ब्लेस हैं। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, तो ऐसे ही परमेश्वर के दास और दासी बटाला में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार लेकर आ रहे हैं। और इस क्रूसेड में हम रूहों की बड़ी बेदारी को आता हुआ देखेंगे। तो आप सब आमंत्रित हैं। आप सब अपने परिवारों के समेत आएं और अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को हासिल करें। स्थान गांव सुनैया, नियर हाईवे बाईपास, बटाला, पंजाब। तिथि 29 मई 2025, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। हालेलुया। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं।
उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा दर हकीकत कब्र में से दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा 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 दर हकीकत कब्र में से दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा हालेलुया हालेलुया कह अली हर जोर समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के नाकाम हो गए दमदमे इब्लीस के कब्र पर जब ना दिखा तू कब्र पर जब ना दिखा तू हर जगह चर्चा हुआ हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा दर हकीकत कब्र में से दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा 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 नूर फैला खूब चर्चे हो रहे हैं सुबह 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 मर के जीने की मसीने मर के जीने की मसीने आज की है इत्तेफाक हालेलुया हालेलुया कह उठे हर जोर समा 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 जिसके जी उठने से कितने और मुर्दे जी उठे जिसके जी उठने से कितने और मुर्दे जी उठे जिसके जी उठने से कितने और मुर्दे जी उठे जिसके जी उठने से कितने और मुर्दे जी उठे वो जमीन में दफन रहता वो जमीन में दफन रहता
हरिजो समा हालेलुया हालेलुया के उठे हरिजो समा हरिजो समा हालेलुया हालेलुया के उठे हरिजो समा